हेलो गाइज, आज का प्रैक्टिस सेट होगा कौटलिया जीएस का। बिहार पुलिस का कौटलिया जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। ठीक, यह 5 प्रैक्टिस सेट पहले करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं 5 प्रैक्टिस सेट तक तो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज जो होगा 6ठा प्रैक्टिस सेट होगा, 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ और आंसर की के साथ मिलेगा। ठीक, खाली डायरी बना के रखिएगा, क्योंकि जिस टाइम आप जुड़िएगा उसके बाद जो पीडीएफ डाला जाएगा वही पीडीएफ आपको उपलब्ध होगा, ना कि पहले जो डाला गया है वो। इसलिए विद्यार्थी बहुत तंग करता है, तो इसलिए पहले बता दिए। आप धैर्य बना कर रहिएगा, दूसरा जो डालेंगे तो उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ अभी डाले नहीं है। अगर आप इस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, तो पीडीएफ जैसे अपलोड करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के सेट में स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं 6 नंबर है। जितना भी प्रैक्टिस सेट है, अभी 2 प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और तीसरा है, पहला है कौटलिया, दूसरा है ईद संधम, तीसरा है एसपीटी का बादशाह, वो भी कराने वाला हूँ। एक और न्यू प्रैक्टिस सेट आया है, ठीक, वो भी कराने वाले हैं। ठीक, आप केवल है चैनल पर बने रहिए। विधानसभा परिषद के सदस्य के कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य के कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष इसका आंसर लिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 5 वर्ष होता है। ठीक, तो नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन है तो किसके द्वारा दिए गए थे? किसके द्वारा दिए गए थे? यह संविधान द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? संविधान द्वारा। कलर चेंज करने दीजिए, कलर चेंज। अब ठीक है, कलर थोड़ा गड़बड़ कलर का लग रहा था। आगे है पंचायती राज संस्था जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। सर्वोच्च अंक का नाम क्या हो जाएगा? तो आप सर्वोच्च अंक का नाम हो जाएगा जिला परिषद। और नेक्स्ट है किसी राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? या केरला में नहीं है। कहाँ केरला में नहीं है? त्रिस्तरीय है। ठीक, आगे नेक्स्ट है पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। कब हुआ था पंचशील समझौता? 1954 ईस्वी में। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता। ठीक, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस को सोवियत संघ और चीन की अस्थायी सदस्य है। चीन की अस्थायी सदस्य कौन सा अंग का अस्थायी सदस्य है वो बताना है। क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद का। नेक्स्ट है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी तो वो बताना है। तो इसका हो जाएगा भारतीय शांति सेना। थोड़ा इसका छोटा कर देते हैं आप। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश से लिया गया है? किस देश में है? स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन हो जाएगा? मुख्य भूमिका तो अपना भारत हो जाएगा। अपना भारत इसका निभाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? सार्क काठमांडू नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। नेपाल में है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 19 के तहत यह हो जाएगा वैश्विक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। यह जो है क्या में है? कितना में है आपको बताना है। 24 से 25 में है। कितना? 24 से 25 में। ठीक, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता भारतीय तो अलिखित संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखित है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितना होती है? तो कितना हो जाएगा? 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष। आप पूछता उच्चतम न्यायालय तब कितना होता? 65 वर्ष। कितना होता? 65 वर्ष।
आगे क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। आगे क्वेश्चन है, राज्य का एक मूलभूत तत्व कौन सा है? राज्य का मूलभूत तत्व कौन है? राज्य का मूलभूत तत्व, राज्य का मूलभूत तत्व हो जाएगा कौन? संप्रभुता। संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है कौन सा? लघु रूप है कौन सा? यह हो जाएगा यूनिसेफ। क्या हो जाएगा? लघु। बाल बोल रहा है, बाल, तो यूनिसेफ आगे हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो यह हो जाएगा राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यह गलत है, यह गलत है। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों में अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितने बार बुलाना जरूरी है? एक वर्ष में कम से कम कितना बार बुलाना जरूरी है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार, अधिकतम 4 बार। आगे है, 14 अगस्त 2017 को संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत अनुसूचित जाति की सूची की जातियों की संख्या कितनी थी? 1206। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कितने वर्ष होता है? तो यह दिया गया है सबका समाप्त होने के विषय में नहीं, समाप्त विषय होने के विषय में नहीं, ये तो गलत लग रहा है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है और 1/3 इसका प्रत्येक वर्ष निष्कासित होते रहता है, 2/3। तो या तो दो वर्ष में एक बार समाप्त हो जाती है, या आंसर लेना चाहिए, या तो इसका सी लेना चाहिए। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका डी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्य केवल विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, विधानसभा के, और लोकसभा का सदस्य केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। अगला है, राज्यसभा के अधिकतर सदस्य की संख्या अधिकतम सदस्य की संख्या 250 से कितने सदस्य को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन कहा जाता है? द्वितीय सदन हो जाएगा, द्वितीय सदन क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा। प्रथम सदन लोकसभा है, प्रथम सदन लोकसभा और द्वितीय सदन राज्यसभा। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। विधि बोलता तो ब्रिटेन से। ठीक। प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? प्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, आगे है, लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा आंशिक रूप से संशोधित किया जाए तो क्या होगा? संशोधित किया जाए तो क्या होगा? तो यह हो जाएगा, राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधन किए बिना लोकसभा में विधेयक को जारी रख सकता है। आंशिक रूप में बोला तो बिना क्या कहते हैं, राज्यसभा में प्रस्तावित संशोधन किए लोकसभा को धन विधेयक को जारी कर सकता है। यह हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? केवल राज्यसभा को प्राप्त है। तो यह हो जाएगा, नवीन अखिल भारतीय सेवा को शुरू करने का अनुमोदन करना। प्रकाश संश्लेषण आगे है, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किस रंग में? आप लोग जानते होंगे कि लाल रंग में प्रकाश हो जाएगा सबसे अधिक। आगे क्वेश्चन आया है, एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। क्या? एपीफाइट। एम्फीबियंस है। क्या है एम्फीबियंस? क्या है? तो यह हो जाएगा, जल और थल में दोनों के समान रूप से रहते हैं, जल में भी रहते हैं और थल में समान रूप से रहते हैं। ऐसा कौन सा रहता है? मेडाकरीन है, इस पर में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? पौधों में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है, वो बताना है। तो इसका हो जाएगा सी, यूरिक एसिड नहीं है। कौन सा नहीं है? यूरिक एसिड नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना
प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं तो राइबोसोम, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। फसल पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, प्रदूषित होता है तो क्या हो जाएगा, प्रदूषित होता है तो वायु, वायु, मृदा और जल तीनों को। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसमें, यह हो जाएगा फंगस में। किसमें, फंगस से। मानव शरीर, मानव शरीर के किस अंग को रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, यह हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा में ऑक्सीजन, यह केवल सांस लेता है, ठीक। फेफड़ा में ऑक्सीजन, रुधिर ऑक्सीजन युक्त होते हैं, ठीक। आगे है सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, सुमेलित युग्म नहीं है, यह हो जाएगा ए नंबर, साल्मोनेला कुष्ठ रोग। साल्मोनेला कुष्ठ रोग मलेरिया प्लाज्मोडियम से होबे करता है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए यहाँ भी दिया गया, ये सब सही है। आगे क्वेश्चन है, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस स्तर में न्यूनतम तापमान अवलोकित दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान तो यह हो जाए कौन, मध्यमंडल में। किसमें, मध्यमंडल में। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो जीरोथैलेमिया रोग होता है। गतिज ऊर्जा का व्यक्त किया जाता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। डी नंबर इसका हो जाएगा, डी नंबर। आगे क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था। कहने का मतलब तैरने का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने। प्रथम थर्मामीटर को विकसित करने वाला वैज्ञानिक कौन थे तो फ़ारेनहाइट थे। कौन थे, फ़ारेनहाइट। ऊष्मा गति के प्रथम नियम किसके संरक्षण से संबंधित है तो किसके संरक्षण से संबंधित है तो यह हो जाएगा ऊर्जा। आगे है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, जरा दृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त होता है, यह हो जाएगा बायफॉक्सी लेंस। क्या हो जाएगा, बायफॉक्सी लेंस। यदि कोई मनुष्य केवल दूध, अंडे और रोटी का आहार और जीवन यापन करता है तो किस संभावनाएं कि उसे होगी, कौन सा रोग उसे होगी तो यह हो जाएगा स्कर्विक बीमारी। स्कर्विक विटामिन सी की कमी हो जाएगा। आगे है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है तो Na2 नहीं होगा, NaHCO3। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, अनियंत्रित होगा और संलयन अभिक्रिया। अनियंत्रित और संलयन अभिक्रिया। बोलेगा परमाणु बम तो नियंत्रित और विखंडन अभिक्रिया होता। आगे है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है तो मैग्नीशियम का है। किसका, मैग्नीशियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन हो जाएगा, एंजाइम से स्रावित होता है। सी नंबर हो जाएगा, ट्रिप्सिन। आगे सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित कीजिए तो इसका हो जाएगा कोलिप के हार्मोन। कोलिप का हार्मोन क्या हो जाएगा, पैराथायराइड। कोलिप 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा एल्डोस्टेरोन हो जाएगा 1 के 2 के 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लोकेटिन हो जाएगा, प्लोकेटिन हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। बचा एक मेलाटोनिन हो जाएगा पिनियल ग्रंथि। आप देख लीजिए और इसका हो जाएगा सी नंबर, ठीक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन मकड़ियों का अध्ययन क्या होता है। मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कैंसर का, ठीक। आगे है, जख्मों को शीघ्र भरने के लिए किस विटामिन का आवश्यकता होता है। विटामिन हो जाएगा सी। विटामिन सी को घाव भरने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, त्वचा की कोशिका अथवा यांत्रिक अंग के रेखीय कोशिका से निष्पन्न और कैंसर रोग को कहा जाता है। निष्पन्न और कैंसर रोग को कहा जाता है तो यह हो जाएगा सारकोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सारकोमा। नेक्स्ट है, एक डाइकोट जड़ में होता है। क्या होता है एक डाइकोट जड़ में, यह हो जाएगा
मूसलाज़र, मूसलाज़र होते हैं डाइकोटोज़र। आगे क्वेश्चन आगे है बोल रहा है मानव के वायु गुणसूत्र से संबंधित अनियमितता क्या हो जाएगा। 3 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या। अगला ऑप्शन केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो सकता है, या डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, केवल पिता से पुत्र को हस्तांतरित हो सकता है। ठीक, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और उत्पाद की सौंदर्य में भी वृद्धि करता है। ठीक, आगे का सवाल है, इसको डिलीट करने दीजिए। फोटोग्राफी में कौन सा रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रंग कौन से होते हैं। यह हो जाएगा लाल, प्राथमिक रंग होता है तो लाल, नीला, हरा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित कीजिए। तो लाइसोसोम किससे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। पावर हाउस को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। डीएनए गुणसूत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक, मिला लीजिएगा। ठीक, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सेल्यूलोज और पैक्टिन की। एमीबियासिस के कारण क्या होता है। एमीबियासिस के कारण क्या होता है। यह हो जाएगा पेचिस रोग होता है। पेचिस रोग। हर्बेरियम से क्या होता है। हर्बेरियम का अर्थ क्या होता है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है। यह हो जाएगा पादप के सूखे प्रारूप के संरक्षण का केंद्र। आगे क्वेश्चन क्या है। डैश आयनिक ठोस उदाहरण है। डैश आयनिक ठोस उदाहरण है। किसका उदाहरण है। यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। किसका। सोडियम क्लोराइड का। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के मध्य में स्थित होता है। मध्य में, पिछला भाग में जो मध्य में स्थित होता है। कौन सा भाग मध्य में स्थित होता है। यह देगा कार्पेरल। फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन क्या होता है। सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। जी का बड़ी जी का यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है। बड़ी जी का मात्रक। तो यह हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है। बल का हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि एफ बराबर होता है एम ए। द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं किलोग्राम, और त्वरण को मात्रक क्या होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यही तो लिखे हैं, यही है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट समान वेग से, क्या हो जाएगा। समान वेग से नहीं होगा, समान त्वरण से गमन करता हो। ठीक, किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है। किस तिथि को रात और दिन बराबर होता है। 23 सितंबर को। आगे है भारत के राष्ट्रपति के विरोध महाभियोग का प्रस्ताव पर संसद के किसी भी सदन के कितने सदस्य हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ता है। तो कितना। 1/4 सदस्य। इसमें दिया गया है आंसर 1/4 सदस्य। ठीक, लेकिन 2/3 होना चाहिए। बहुमत प्राप्त होना चाहिए 2/3। आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है। इसमें दिया है ए नंबर आंसर। ठीक, रणजी ट्रॉफी 2022 और 23 की खिताब किसने जीता था। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता था। यह हो जाएगा सौराष्ट्र ने। किसने। सौराष्ट्र ने। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष कौन बना है। तो अजय सिन्हा। किसको बनाया गया है। अजय सिन्हा को। नेक्स्ट है वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव किसे सम्मानित किया गया है। असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है। क्या हो जाएगा। डॉक्टर तपन सकेया। जलाशय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तालाब। विफल का विलोम शब्द हो जाएगा सफल। विफल मतलब सफल होना। आगे है आदर और निरादर करना का अर्थ किस मुहावरे का अर्थ है। आदर और निरादर करने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पौंड फूल पर रहना। पौंड फूल पर रहना। आगे है सही वर्तनीय वाले शब्द को चयन कीजिए। तो कौन सा सही हो जाएगा।
सही कौन सा हो जाएगा? तो यह जगह सुषमा, सुषमा सही लिखा हुआ है। दिए गए किस भाग को त्रुटि? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया। मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, कौन सा शब्द गलत है इसमें लिखा है वो बताना है। तो कौन सा शब्द गलत लिखा है? उसके हाथ में यह गलत लिखा हुआ है कि मैंने सारा माल उसके हाथ बेच दिए, उसके हाथ बेच दिए, मैं नहीं देना चाहिए था, इसीलिए वह गलत है, उसके हाथ बेच दिए। रिक्त स्थान को पूर्ति करें, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। पेड़ पर चिड़ियाँ कैसी करते हैं? चहचहाती है। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द प्रयोग हो। अतिथि की सेवा करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? तो यह हो जाएगा सेवक। क्या हो जाएगा? सेवक। सेवा करने वाला को सेवक कहते हैं। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का संधि विच्छेद या पौजोर इत्र हो जाएगा, पौजीर इत्र हो जाएगा। 2 नंबर आगे है, जैसा दूल्हा तैसे बनी बाराती का अर्थ। जैसा दूल्हा तैसे बने बाराती का अर्थ क्या होता है? तो यह हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे हैं। ये सभी साथी एक ही जैसे हैं। सखी वे मुझसे कह जाते। प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। आगे क्वेश्चन आगे है 81, देख लीजिए क्या होगा इसका आंसर। 81 का हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा, डिड। आगे क्वेश्चन 82 की क्या होगा? 82 का भी सी हो जाएगा। और 83 अगला क्वेश्चन है 83, इसका 4 हो जाएगा, 4। आगे 84 ए हो जाएगा। और 85 क्या हो जाएगा? 85 बी हो जाएगा, बी। आप लोग पढ़ के उसके बाद बना लीजिएगा, ठीक? क्या होता है नहीं होता है बना लीजिएगा। उसके बाद 86 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 87 का क्या हो जाएगा? 87 का बी। और 88 89 क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा 3। और 89 क्या हो जाएगा? 89 इसका हो जाएगा लब। आगे है 90 नंबर हो जाएगा इसका सी। आगे क्वेश्चन दिया गया है 91 नंबर, 5:3 के अनुपात में 2 संख्याओं के बीच का अंतर 50 है। इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? इन संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का अंतर निकाल दीजिए, कितना होगा? 2 बराबर कितना दिया है? 50। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25। तो 5 गुना कीजिएगा 25, 3 गुना कीजिएगा 25, कितना हो जाएगा? 125 गुना 75। 125 गुना 75 कीजिएगा कितना आएगा? 9,375। आप गुना करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक? आगे है षष्ठभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है? षष्ठभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होता है? तो 45 डिग्री होता है। कितना? 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। अगला है, ये सवाल देख सकते हैं, इसको केवल है 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। पहले इसको करना है क्या? 3a माइनस 3/a, 3 को उधर भेज दीजिए, प्लस में आ जाएगा। दोनों पार्टी 3 से गुना कर दीजिए। इसमें 3 से गुना कीजिएगा, 3 से भागा दे दीजिए, 3 से भागा, दोनों तरफ 3 से भागा दे दीजिए। इसमें भी 3 से भागा, ये कट के 1 आ जाएगा और ये कट के 1 आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसको कट के 1 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? a माइनस 1/a। इतना बराबर कितना दिया है? 1। पूछ रहा है क्यू के वैल्यू हो जाएगा 1 के क्यू, यहाँ बचेगा 1 गुना 3, ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3। तो 1 के क्यू 1 हो जाएगा, 1 + 3 बराबर 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। इसमें लेकिन दिया है 6, अब कैसे बनाया है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 4, ठीक? 1 मिनट, यहाँ लेकिन यहाँ 2 दिया है, इसीलिए इसका आंसर 6 हो जाता है। 4 वहाँ से निकला और 2 यहाँ जोड़ देंगे, 2 4 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका आंसर 6 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज के 24 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा? अंतर्वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा?
तो 4√3 हो जाएगा, 4√3। आगे है एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr² होता है। ये फार्मूला पर बैठाइएगा, बन जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? तो 1100। कितना हो जाएगा? 1100। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे है log x, इसका तो आपको रट लेना है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है इस सभी का वर्ग करके जोड़ के इसका बराबर कर दीजिएगा। काटने के बाद 7 आएगा, 7, उसका स्क्वायर का बराबर 7 आ जाएगा। 49 काटने के बाद 49 आएगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, 7 आएगा। 7 आ जाएगा। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, 7 से गुना कर दीजिएगा। 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 14। ठीक, आगे क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत 36 है। 6 गुना 36 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 216। तो उनमें से केवल एक 16 रन बनाए ताकि खिलाड़ियों का औसत रन कितने बने? इनमें से एक 16 रन बनाए, तो बाकी का कितना औसत रन है? बाकी का औसत रन, तो इसमें 16 घटा दीजिए। 16 घटाइएगा 200 आएगा। 200 में कितना 5 से भगा दे दीजिए, क्योंकि एक को घटाना है। यहाँ 6 खिलाड़ी थे, 6 खिलाड़ी में एक बनाया है 16 रन। 16 रन बनाया है, इसके अलावा बोल रहा है, तो इसके अलावा 5 विद्यार्थी बचा, 5 खिलाड़ी बचा, तो 5 से इसी को डिवाइड कर दीजिए। 40 इसका आंसर आ जाएगा। 40, डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। आगे है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4:7। 4:7। अगला आंसर हो जाएगा कितना? अगला ये हो जाएगा 800। आप भी बना लीजिएगा। ठीक, आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और PDF लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा PDF। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।